नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 2 विलयन का यहाँ सेकंड पार्ट है। दोस्तों इससे पहले पार्ट में हमने अंकित प्रश्न में मोलरता और मोललता के क्वेश्चन को हल किया था। आज दोस्तों हम नॉर्मलता, फॉर्मलता एवं मोल प्रभाव के क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 250। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ml ना देकर दोस्तों cm³ दिया हुआ है दोस्तों, अर्थात दोस्तों इसका अर्थ होता है 1000 ml। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 विलय है। इस विलियन की दोस्तों मोललता ज्ञात करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें विलय और विलायक की मात्रा को जानेंगे। चूँकि दोस्तों 9.8 ग्राम H2SO4 विलियन के अंदर घोला गया है, अर्थात ये हमारा विलय रहेगा एवं हमारे पास कुल विलियन है दोस्तों 250 ml। दोस्तों आप नोट करते जाइए। विलायक की मात्रा दोस्तों हमारे पास विलायक की मात्रा है 250 ml। दोस्तों विलय की मात्रा है 9.8 ग्राम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक की मात्रा, विलायक जल है दोस्तों, तो इसकी मात्रा हमारे पास है 250 ml। विलय की मात्रा, विलय अर्थात दोस्तों H2SO4, इसकी मात्रा हमारे पास 9.8 ग्राम। इसमें दोस्तों हमें तुल्यांक की भार निकालना है एवं नॉर्मलता ज्ञात करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम तुल्यांक की भार निकालना देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तुल्यांक की भार का सूत्र लिख दिया है। तुल्यांक की भार दोस्तों तो इसके बराबर होता है अणुभार बटा में दोस्तों H+ आयनों की संख्या, या फिर इसे दोस्तों बेसिसिटी भी कहते हैं। चूँकि हमें दोस्तों H2SO4 का तुल्यांक की भार निकालना है, अर्थात दोस्तों ध्यान देते जाइए। हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक 1 एवं परमाणु भार भी दोस्तों 1 ही होता है। तो एक हमारे पास इसके अणुओं की संख्या दोस्तों 2 है, तो इस कारण से हमने 1 × 2 प्लस दोस्तों सल्फर का परमाणु भार दोस्तों होता है 32। ऑक्सीजन का दोस्तों भार होता है 16। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन का अणु की संख्या 4 है, इस प्रकार × 4। अपान में दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको दोस्तों 2 OH इस प्रकार से दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों सल्फर के अंतिम कोश में हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। इधर दोस्तों OH, इधर OH, इधर डबल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से दोस्तों O। चूँकि दोस्तों हमारे H की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, OH आयनों की दोस्तों हमें 2 संख्या दिखाई दे रही है, इसलिए आयनों की संख्या के स्थान पर हम लिखेंगे दोस्तों 2। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2 प्लस दोस्तों 32, 16 चौको दोस्तों 64, अपान में दोस्तों 2। आगे दोस्तों 34 और 2 हो जाते हैं 32 और 2 दोस्तों 34, 34 और 64 हो गए 98, अपान में दोस्तों 2 रहेगा। हल करने पर प्राप्त होगा 49, अर्थात दोस्तों हमारे पास विलय का तुल्यांक भार है 49। अब दोस्तों हम तुल्यांक भार के स्थान पर लिख सकते हैं 49। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सूत्र की तरफ चलते हैं। नॉर्मलता बराबर दोस्तों, नॉर्मलता बराबर होता है WB × 1000 अपान में दोस्तों EB × VL। यहाँ पर दोस्तों WB का अर्थ होता है विलय का द्रव्यमान, EB का अर्थ है दोस्तों तुल्यांक भार, VL का है विलयन का लीटर में आयतन। सवाल में दोस्तों मान को हम रख देते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, WB हमारे पास WB है 9.8 ग्राम इंटू दोस्तों 1000 अपान में EB। दोस्तों EB हमने अभी ज्ञात किया है 49 इंटू दोस्तों कितना विलयन हमें दिया गया है दोस्तों, हमारे पास कुल विलयन है 250। दोस्तों सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इधर जितने अंक हैं उतने जीरो हमें नीचे लगा देते हैं। दोस्तों हम दशमलव सबसे पहले हटाएंगे, तो हमने बना देखिए दोस्तों यहाँ से दशमलव के इधर 1 अंक है, इस कारण से मैंने यहाँ लगा दी है 1 जीरो। आप चाहें तो इसके स्थान पर 10 भी लिख सकते हैं इंटू में, इंटू 250। आगे दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, इधर देखिए दोस्तों हमने शून्य शून्य को काट लिया है दोस्तों। 5 से 5 दूना 10, 5 25। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों 49 दूना 98 होता है 98। ये इस तरह से 2 दूना दोस्तों 4 हो गए, इधर बचा 5। 5 से 4 में भाग देना है दोस्तों। ध्यान दीजिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, इस कारण से हमने दशमलव लगाया। यहाँ पर लिखा 0 पन्ने 8 दोस्तों हुआ 40, अर्थात हमारा आंसर आया है 0.8। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 0.8। इसकी इकाई के रूप में दोस्तों आप n का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात दोस्तों हमारा आंसर हुआ 0.8 n। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 8वां सवाल है हमारा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम 6 सवाल कर चुके हैं। ये हमारा 7वां सवाल था और ये दोस्तों हमारा 8वां सवाल है। एक बार सवाल दोस्तों आप ध्यान से पढ़ लीजिए। NaOH 2 ग्राम मात्रा 250 ml विलयन में उपस्थित है। इसकी दोस्तों हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। दोस्तों आप वीडियो को कुछ समय के लिए रोककर इन सवालों को दोस्तों स्वयं हल करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मिलान करते जाइए। इसमें दोस्तों आप अपने आप से पहचानिए कि कौन विलय है कौन विलायक है, किस तरह सवाल को हल करना है दोस्तों।
जब तक इन सवालों को दोस्तों आप कॉपी पेन पर हल नहीं करोगे, जब तक दोस्तों आपको समझ में नहीं आएंगे ये सवाल। तो दोस्तों आप खुद से हल कीजिए सवाल को। अब आप दोस्तों मिलान करते जाइए। विलायक की मात्रा डबल ए बराबर है दोस्तों 250। विलय की मात्रा है दोस्तों डबल बी 2 ग्राम। विलय का दोस्तों तुल्यांक भार हमें निकालना है। दोस्तों आपने ये तो समझ लिया होगा कि NaOH हमारा विलय है एवं 250 ml हमें विलयन में दोस्तों घोला हुआ बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम NaOH का तुल्यांक भार निकालते हैं। तुल्यांक भार निकालने के लिए दोस्तों सूत्र रहेगा हमारा अणुभार बटा H के आयनों की संख्या। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है OH आयनों की संख्या, क्योंकि दोस्तों NaOH हमारा एक क्षार है। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो Na दोस्तों इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों OH हमें एक दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा अणुभार दोस्तों OH आयनों की संख्या तो हमारी हो जाती है 1 एवं दोस्तों इसका अणुभार निकालते हैं। सोडियम का दोस्तों परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का दोस्तों 16, हाइड्रोजन का 1। कुल योग दोस्तों हो जाता है 40/1। दोस्तों हल करने पर प्राप्त होता है हमें 40, अर्थात दोस्तों EB का मान हमें प्राप्त होता है 40। इसे हम सवाल में लिख देते हैं दोस्तों, EB बराबर हो जाता है 40। अब दोस्तों सूत्र की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने सूत्र लिख दिया N बराबर WB × 1000 EB × दोस्तों BL। यहाँ पर दोस्तों WB का मान हमें दिया है 2 ग्राम इंटू दोस्तों 1000 अपान में EB का मान हमने ज्ञात किया है 40 और विलियन दोस्तों हमारे पास कुल दिया है 250। दोस्तों सवाल को हल करते हैं। 1 0 से हमने 1 0 दोस्तों काटा है। 25 चौको दोस्तों हो जाता है 100। 4 धाम दोस्तों 40। 2 एकम 2 2 पॉइंट 10 अर्थात दोस्तों 1/5। या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं भाग देकर 5 दूना 10 अर्थात दोस्तों हमारा आंसर आता है 0.2। यहाँ पर आप लिख दिए दोस्तों 1/5 या दोस्तों 0.2 N। इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा फार्मलता से संबंधित सवाल है। सवाल देखते हैं दोस्तों। 60 ग्राम NaCl दोस्तों 200 ml विलियन में विलय है, अर्थात दोस्तों हमारे पास कुल विलियन है 200 ml। 200 ml में दोस्तों हमने 60 ग्राम NaCl नमक को घोला है। विलियन की दोस्तों हमें फार्मलता ज्ञात करनी है। सबसे पहले दोस्तों आप इसमें विलय और विलायक की संख्या को नोट करते जाइए। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक की मात्रा 200 ml है, विलय की मात्रा दोस्तों 60 ग्राम है। विलय का दोस्तों ग्राम सूत्रीय द्रव्यमान, अर्थात दोस्तों किसी विद्युत अपघट्य पदार्थों एवं मूलक के लिए दोस्तों आणविक द्रव्यमान के स्थान पर दोस्तों हम ग्राम सूत्रीय द्रव्यमान शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका हमें ग्राम सूत्रीय द्रव्यमान निकालना है विलय का, अर्थात दोस्तों NaCl का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आणविक द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो सोडियम है उसके भार को जोड़ेंगे दोस्तों। सोडियम का भार होता है दोस्तों 23, क्लोरीन का दोस्तों होता है 35.5। इसका आणविक भार दोनों का लिख लिया दोस्तों। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जोड़ने पर दोस्तों आएगा 58.5, अर्थात दोस्तों Fb का मान हमारे पास रहेगा 58.5। यहाँ पर हम दोस्तों Fb का मान लिख देते हैं 58.5। दोस्तों विलियन की फार्मलता का सूत्र लिखते हैं अब। तो F बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा WB × 1000 अपान में दोस्तों FB × विलियन का दोस्तों कुल आयतन, वो भी दोस्तों हमारा रहेगा लीटर में। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ पर दोस्तों अब हम सब मान को रख देते हैं। WB दोस्तों हमारे पास है 60 ग्राम × 1000 दोस्तों अपान में FB का मान दोस्तों 58.5 इंटू दोस्तों विलियन हमारे पास कुल दिया है 200 ml। तो यहाँ पर लिख देते हैं 200 ml। देखिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। चूँकि दोस्तों दशमलव के इधर एक अंक दिया है, इस कारण से दशमलव हटाकर दोस्तों ऊपर की तरफ हम एक 0 को लिख देंगे। तो हमारा सवाल बन जाएगा 600 इंटू दोस्तों 1000 अपान में हो गया दोस्तों इस प्रकार से 585 इंटू 200। दोस्तों अब सबसे पहले 2 0 से 2 0 हम कट कर लेते हैं। 2 पॉइंट दोस्तों हो जाता है 10 हमारा। 5 से दोस्तों 585 को काटेंगे। 5 एकम 5 दोस्तों 5 एकम 5 5 एकम 5 3 बचे दोस्तों, 3 इधर आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा इधर 35 बन जाता है। 5 से दोस्तों 35 अर्थात दोस्तों हमारे पास है 600 अपान में दोस्तों 117। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं F बराबर 600 अपान 117। दोस्तों इसे आप पुनः हल कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है 600 को हमें दोस्तों 117 से भाग देना है। चूँकि दोस्तों लगभग ये हमारा 100 रहेगा, ये इधर 600 है, तो लगभग हमारा भाग दोस्तों 5 बार चला जाएगा। 5 7 दोस्तों 35, 3 बचे,
5 एकम 5 और 3 दोस्तों 8, 5 एकम 5, इस तरह हमारा हो जाता है 585 दोस्तों। घटाने पर 15 प्राप्त होगा हमें। दशमलव लगा के दोस्तों पुनः एक जीरो लगाएंगे। 117 एकम दोस्तों 117, अर्थात दोस्तों 5.1 ये हमारा दोस्तों रहेगा आंसर। तो ये बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 5.1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों अगला सवाल है 20% NaOH के 200 ग्राम विलियन में NaOH के दोस्तों NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है दोस्तों सवाल से आपको ये पहचानना है कि अब हमें सवाल में क्या करना है। दोस्तों ध्यान दिए, यहाँ पर प्रतिशत पूछी गई है दोस्तों। एक विलियन है जिसमें 200 ग्राम कुल विलियन है। 200 ग्राम का दोस्तों 20% NaOH है, अर्थात दोस्तों हमें NaOH की मात्रा निकालनी है। यहाँ पर दोस्तों विलय के द्रव्यमान की प्रतिशतता को पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, प्रतिशत सांद्रता बराबर विलय की मात्रा इंटू 100 अपान में दोस्तों है विलियन की मात्रा। दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है प्रतिशत सांद्रता हमें दी हुई है 20%, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 बराबर दोस्तों विलय की मात्रा। चूँकि दोस्तों विलय की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, विलय की मात्रा को हम दोस्तों WB से डिनोट करते हैं, इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों विलियन हमारे पास कुल है 200 ml। सवाल को दोस्तों आगे हल करते हैं। चूँकि दोस्तों 1000 अपान 200 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करने पर ये अंक दोस्तों हर का तो अंश में पहुंच जाएगा, अंश दोस्तों हर में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों मैं इनका पक्षांतर कर रहा हूँ, इन दोनों का पक्षांतर कर रहे हैं दोस्तों, तो 200 हमारा ऊपर आ जाएगा और 1000 दोस्तों नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है। यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कम, 1 जीरो से ये दोस्तों हमारे पास बचा 2 दूना 4, अर्थात दोस्तों WB का मान दोस्तों हमें 4 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम लिख देते हैं WB बराबर 4 ग्राम, अर्थात दोस्तों विलय का द्रव्यमान हो जाता है दोस्तों 4 ग्राम। यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों विलय का भार, दोस्तों विलय का भार हमें प्राप्त होता है 4 ग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों 4 ग्राम H2SO4 1000 ml विलियन में उपस्थित है दोस्तों, तो H2SO4 के प्रतिशत सांद्रता की गणना करनी है। तो दोस्तों पुनः सूत्र को हम लिखते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने सूत्र लिख दिया है, प्रतिशत सांद्रता बराबर विलय की मात्रा गुणित 100 अपान में दोस्तों विलियन की कुल मात्रा। दोस्तों प्रतिशत सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, इसलिए हमने लिख दिया प्रतिशत सांद्रता बराबर दोस्तों विलय की मात्रा। विलय हमारे पास चूँकि दोस्तों H2SO4 है, इसकी मात्रा हमारे पास है 40 ग्राम, इंटू दोस्तों 100 अपान में रहेगा दोस्तों कुल विलियन हमें दिया है 1000 ml। ये इस तरह दोस्तों हमने 1000 ml लिख दिया। सवाल को दोस्तों हल करते हैं। 3 जीरो से दोस्तों ऊपर की 3 जीरो कट हो जाती है, अर्थात दोस्तों हमारे पास प्रतिशत सांद्रता प्राप्त होती है 4, प्रतिशत सांद्रता दोस्तों होती है 4 ग्राम, अर्थात दोस्तों विलय की मात्रा बराबर हो जाता है 4%। ये देखो दोस्तों विलय की मात्रा बराबर 4%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। 90 ग्राम जल में 10 ग्राम NaOH विलय है। NaOH व जल का दोस्तों मोल प्रभाज ज्ञात करना है, अर्थात दोस्तों हमें सवाल में मोल प्रभाज निकालना है। इसके लिए दोस्तों हमें मोल का सूत्र याद होना चाहिए। चूँकि दोस्तों मोल को हम N से प्रदर्शित करते हैं। मोल के बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटा दोस्तों अणुभार। सबसे पहले दोस्तों हम विलय अर्थात दोस्तों NaOH है हमारा, NaOH का मोल निकालेंगे एवं दोस्तों फिर इसके बाद जल का मोल निकालेंगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है NaOH के मोल की संख्या। मोल को दोस्तों N से दर्शाते हैं। N बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान को दोस्तों हम W से और अणुभार को दोस्तों हम M से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों NaOH हमें सवाल में दिया है 10 ग्राम, तो यहाँ पर द्रव्यमान के स्थान पर हम लिखते हैं 10 ग्राम अपान दोस्तों अणुभार। NaOH का दोस्तों अणुभार होता है 40। हम एक बार निकाल कर देखते हैं दोस्तों इसे। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों NaOH हमने इससे पुराने वाले सवाल में दोस्तों अभी निकाला था। सोडियम का होता है 23 बार दोस्तों, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। दोस्तों इनका कुल योग होता है हमारा 40, अर्थात दोस्तों अणुभार NaOH का होता है 40। हल करते हैं दोस्तों सवाल को। हल करने पर दोस्तों 10 से हम 40 को दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो काटते हैं, अर्थात दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है 1/4। 4 से दोस्तों 1 को विभाजित करने पर हमें मान प्राप्त होता है 0.25। इसी तरह दोस्तों हम जल के मोल की संख्या निकाल लेते हैं। तो जल अर्थात दोस्तों H2O के मोल संख्या दोस्तों, H2O की मोल संख्या दोस्तों N बराबर पुनः दोस्तों द्रव्यमान बटा अणुभार लिखेंगे। दोस्तों जल हमें दिया है 90 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका ग्राम में दोस्तों हम 90 लिखेंगे। चूँकि दोस्तों जल का अणुभार होता है 18। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन के होते हैं 2
और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 बन जाते हैं दोस्तों 18। यहाँ पर मैंने लिख दिया 18। दोस्तों 18 से 90 को हल करते हैं तो 18 पंजे 90, हमें इसका मान प्राप्त होता है 5 दोस्तों। अब दोस्तों विलयन का कुल मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। इसके लिए दोस्तों विलय और विलायक के मोल की संख्या को आपस में जोड़ लिया जाता है। दोस्तों विलयन के कुल मोलों को दोस्तों हम विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ लेते हैं तो हमारा कुल विलयन का मोल प्राप्त हो जाता है। अर्थात दोस्तों 0.25 प्लस 5 को दोस्तों आपस में जोड़ने पर हमें विलयन का कुल मोल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 25.5, सॉरी दोस्तों 5.25 आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है। आगे दोस्तों अब हम सवाल के अनुसार NaOH के मोल की संख्या निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों NaOH का मोल प्रभाज। ध्यान दिए दोस्तों, NaOH को हमने दोस्तों विलय माना है, अर्थात दोस्तों हम इसे इस रूप में भी दर्शा सकते हैं XB। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, B का अर्थ होता है विलय और X का अर्थ होता है दोस्तों मोल प्रभाज। इसका सूत्र दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, NB बराबर दोस्तों Na प्लस NB। यहाँ पर दोस्तों B जहाँ भी आपको दिखाई दे ये विलय के लिए है और A का अर्थ होता है दोस्तों विलायक के लिए। NB अर्थात दोस्तों विलय के मोल हमें मिले हैं, विलय हमने NaOH को माना है, NaOH के मोल है दोस्तों हमारे पास 0.25। Na और NB का अर्थ है दोस्तों विलय और विलायक के मोल, अर्थात दोस्तों कुल विलयन हमें प्राप्त हुआ है, कुल विलयन के मोल 5.25 दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दशमलव से दशमलव कट हो जाएगी, हमें दोस्तों मान प्राप्त होगा 25/525। दोस्तों इसे हल करने पर हमारा आंसर प्राप्त होता है हमें 0.004। ये देखिए दोस्तों इस तरह हमें मान NaOH का प्राप्त हो जाता है। आगे दोस्तों जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, अर्थात दोस्तों H2O का मोल प्रभाज। दोस्तों H2O को हमने विलायक माना है, इसलिए विलायक के लिए हम A शब्द का प्रयोग करते हैं। विलायक का दोस्तों मोल प्रभाज, इसका सूत्र बन जाता है Na प्लस NB। दोस्तों Na का मान हमें प्राप्त है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है H2O, हमने दोस्तों इसे विलायक माना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों ये विलायक है और ये विलय है हमारा। तो दोस्तों मोल की संख्या दोस्तों हमारे पास निकल कर आया था मान 5। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 5 अपान में दोस्तों कुल विलयन हमारे पास है 5.25 दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के इधर दोस्तों 2 अंक हैं, इस कारण से हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी है, हमारा मान हो गया 525 दोस्तों। इसे दोस्तों हल करने पर हमें प्राप्त होता है 0 पॉइंट हो जाएगा हमारा आंसर 9 दोस्तों। सवाल का दोस्तों एक आप बार आप रिवीजन कर लीजिए। NaOH दोस्तों सबसे पहले हमें NaOH के मोल निकालने हैं। NaOH को दोस्तों हमने विलय माना है, इसलिए मैंने NB लिखा है। हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी B शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों होता है विलय का दोस्तों अणुभार, सॉरी दोस्तों विलय का द्रव्यमान एवं विलय का अणुभार। यहाँ पर दोस्तों H2O, चूँकि H2O हमारा विलायक रहेगा तो यहाँ पर हम विलायक के लिए A शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात दोस्तों विलय का द्रव्यमान एवं दोस्तों विलय का दोस्तों अणुभार। इस तरह दोस्तों कुल विलयन हमें प्राप्त हुआ था। सबसे पहले सवाल के अनुसार हमने NaOH के मोल प्रभाज निकाले, क्योंकि दोस्तों NaOH हमारा विलय है तो विलय के लिए हमने B लिखा था, तो XB बराबर होता है दोस्तों NB/Na प्लस NB। इसी तरह दोस्तों हमने जल H2O का मोल प्रभाज निकाला था, जल को दोस्तों हमने विलायक माना है, इसलिए हमने लिखा था XA बराबर दोस्तों पुनः सूत्र लिखकर हमने इसे हल किया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों आप अपने नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।